नमस्ते। आपको मालूम है कोई आदमी जखड़ जाता है। मैं मराठी हूं ना, तो मराठी मध्ये म्हणतात जखडणे शरीर। हाँ, हिंदी में परफेक्ट शब्द मुझे मालूम नहीं है। मैं सचिन प्रमोद शेठ, शेठ गौशाला, रत्नागिरी मंडनगढ़ से। आप है डॉक्टर अपूर्व रंजन प्रधान, ओडिशा से, लेकिन महीना में 15 दिन शेठ गौशाला में सेवा करते हैं। आप पंचगव्य में बहुत उन्होंने पढ़ाई की है, नेचुरोपैथी में पढ़ाई की है। 12वीं में इतने अच्छे मार्क्स सब मिले थे कि एमबीबीएस को एडमिशन मिला था गवर्नमेंट कोटे से। लेकिन आयुर्वेदा में करियर करना है, जिंदगी में गौ सेवा करनी है, इसलिए वो नहीं किया और पंचगव्य में स्टडी किया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और बहुत बढ़िया स्टडी कर रहे हैं पंचगव्य आयुर्वेदा के ऊपर। तो अपूर्व जी हमारे साथ है। मैं बोलना चाहता ऐसा कि मुझे लगभग 25 अप्रैल से बहुत तकलीफ होना शुरू हो गया मेरे खुद को। मैं ऐसा अभी बैठा हूं ना, अभी देखो मैं खड़ा हो जाऊंगा तुरंत, तो मैं तब खड़ा नहीं हो सकता था। मैं अभी तुरंत लेट जाता हूं, देखो ऐसा लेट नहीं सकता था। यदि मुझे लेटना है ना डॉक्टर साहब, तो इतनी बड़ी मुझे पनिशमेंट हो लगता था। मैं ऐसा 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 करते जाता था, तो ऐसा करते समय यहाँ बहुत दर्द आता था। यहाँ खड़ा होना है, मुझे इतनी लज्जा लग रही थी किसी को बताने में भी। ये क्या हो गया? मेरे ग्रैंडफादर 90 एज में गए, उनको भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे दूसरे ग्रैंडफादर 95 इयर्स में गए, उनको भी ऐसा नहीं हुआ। मुझे इतना जल्दी है क्या शुरू हो गया? मैं डर के मारे एक्सरे निकाला चेस्ट का। चेस्ट मेरा ओके था। मुझे मेरे डॉक्टर कंसल्टेंट है डॉक्टर परांजपे दापोले के, बहुत बढ़िया आयुर्वेद के है। वो बोले आपको बिल्कुल चेस्ट में कुछ दर्द नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो भी मैंने एक्सरे निकाला, कुछ हार्ट का कुछ लफड़ा नहीं था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसको बोलते जखड़ना। तो उस स्थिति से अभी के स्थिति में मैं पूर्ववत हंस रहा हूं, बहुत काम कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, लेट रहा हूं, दौड़ रहा हूं। अभी 3 दिन में 2 बार मैं पुणे जाके आया, ये सब मैं कर रहा हूं। तो उस बुरी स्थिति से ये बढ़िया स्थिति में लाने वाला है डॉक्टर अपूर्व भाई हमारा। तो ये मुझे जो हुआ था वो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, बराबर ना अपूर्व जी? और महाराष्ट्र की भी मुझे लगता है 7 to 8 करोड़ है। इनमें से कई लोगों को ये तकलीफ होगी कि उनको बदन जखड़ता होगा, यहाँ तकलीफ होती होंगी, यहाँ जिसको मराठी में बोलते हैं मणका, तो उसको तकलीफ, हिंदी में भी मणका बोलते हैं। हाँ। तो उसकी तकलीफ के कारण ये सब होता होगा। तो ऐसे कई लाख लोगों को ये होता होगा। तो उनको इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे लिए डॉक्टर अपूर्व जी ने क्या किया और मैं इतना बढ़िया बन सका, तो मैं अभी अपूर्व जी को पूछना चाहता हूं। ये पॉडकास्ट इसके लिए है छोटा सा। आप बताइए मुझे क्या हुआ था और आपने मुझे कैसे बाहर निकाला? जी नमस्कार। एक्चुअली कैसे होती है, जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है वो नॉर्मली जाके कहीं ना कहीं एनाल्जेसिक हो या अनेस्थेसिया वाला मेडिसिन हो, जैसे पैरासीटामोल हो गया या दर्द वाला मेडिसिन हो, वो जाके लेके उसको यूज कर लेते हैं। एक सेकंड में बीच में रोकना चाहता हूं। मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिया। अच्छा। और इतना मैं परीक्षा नहीं लिया, लेकिन मैं कभी भी पेन किलर नहीं लेता। ठीक है। तो क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे आपको भी नहीं मालूम पड़ा, आपने जाके एंजियोग्राफी कराया, हार्ट का एक्सरे निकाला, तो क्या होती है, हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसमें बहुत सारा मणका रहता है, यानी उसको इंग्लिश में वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रा तो एक के ऊपर एक वो रहता ही है, और उसको बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में हर एक वर्टिब्रा के बीच में 2-2 नस निकलता है। तो जब भी वो वर्टिब्रा मसल वीकनेस के कारण हो या कोई भी ऐसा काम हो जो वो मसल के लिए ज़्यादा हो सकती है, यानी उसका जो हैसियत है, उसका जो काबिलियत है उसको से ज़्यादा है, स्ट्रेस से काम कर लिया। जैसे मेरा कैपेसिटी होगा 20 किलो का, मैंने 50 किलो का उठाया, तो मसल क्या करता है, वो उसको पकड़ नहीं पाती है, तो इसीलिए सरकता है। इसको बोलते हैं माल पोजिशन। एक्चुअली आप ऑस्टियोपैथी हो या कैरोप्रैक्टिक के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं माल पोजिशन ऑफ वर्टिब्रा। जो मणका रहती है वो सरक जाती है, तो सरकते ही एक नस दब जाती है, क्योंकि वो जब भी सीधा रहेगा, वो बीच में होल रहेगी तो स्पाइनल कट जाएगा, और बाजू में 2-2 होल रहेंगे तो वहां से नस निकलता है। हर एक नस एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो
या पर्टिकुलर विंग्स हो उसको कंट्रोल करती है। जैसे सीटी जंक्शन में निकला तो मेरा शोल्डर को पकड़ेगा, हाथ को रखता है सीटी जंक्शन, यानी सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन को। तो वैसे ही आपको क्या हुआ था, शायद आपने ड्राइविंग किया होगा या कुछ किया होगा, वो जो सीटी जंक्शन है यानी थोरैसिक T1 बोलते हैं, C7T1, तो वो टी आपको लेफ्ट साइड में सरक गया था और वो सरकने के कारण नीचे का भी जो नस है वो दब गया है। सीटी जो C8 नब्स जो होती है वो क्या है, दबने के कारण आपका लगेगा कि ये लेफ्ट साइड में कुछ हुआ है। ये जो रिब्स है हमारा, जो पंजरा है, क्या बोलते हैं आप लोग मराठी में, रिब्स को, ये छत जो चेस्ट में हड्डी रहता है, बरगड़ी। हाँ, तो वो क्या होती है, उसके कंप्रेशन के कारण वहां पे भी दर्द करना शुरू हो जाती है। आप सांस भी लेने के लिए, तो जैसे भी वो नस दबता है तो क्या होती है कि आप अगर मुंह में एक घुट पानी भी ले लिया तो वो निगलने में आपको भी पॉसिबल नहीं होगी और निगल भी नहीं पाओगे, अंदर भी नहीं ले पाएंगे। सांस लेने के लिए भी तकलीफ होगा क्योंकि ये जो रिब्स है वो एक्सपांड नहीं होगी। तो ऐसा ही जो पूरा का पूरा स्पाइन है ये ऐसा ही काम करती है। अगर कोई भी नस दब गया, हर एक अर्गान को उसका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ब्रेन के साथ वो नहीं होती है। तो इसलिए आपको इतना तकलीफ होती थी, यानी सोते समय भी सो नहीं पाते थे, यानी सोना आपको तकलीफ लगता था जबकि सोना आराम होना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा एक्टिविटी को रिवर्स कर देता है। जो आपको आराम चाहिए वो तो तकलीफ होगा ही, तकलीफ वाला तो पहले से ही तकलीफ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ती है, तो कहीं भी आपको वो नस को खोलना पड़ता है। कोई भी थेरेपी हो, जैसे ऑस्टियोपैथी हो गया या मरमा हो गया, मरमा से भी खुलता है वो। तो मरमा आपने करा रहे हो और वो जो मनका है, जो वर्टिब्रा है, उसको अपने पोजीशन में लाते हैं, वो नस खुल जाता है। अच्छा। तो फिर वो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है। सप्लाई बढ़ने के बाद फिर आपको जो मसल में यानी कंप्रेशन आया होगा, तो मसल में जो पेन रहा होगा, मस्कुलर जो भी डिजेनरेशन हुआ होगा, यानी जो डेड सेल हुए होंगे, उसको रिकवरी कराने के लिए आपको, जैसे वात उसको बोलते हैं आयुर्वेदा में, वात सम के लिए आपको कुछ तेल वाला पदार्थ देना पड़ेगा। जैसे तुप आप बोलते हैं, घी और सौंठ एकदम वात समक है। तो सौंठ के साथ अगर आपने घी दे दिया तो वात सम होने के बाद वहाँ से मसल रिलीज हो जाएगी। वहाँ पे तेल पहुँचने के बाद, कोई भी लुब्रिकेशन होने के बाद वो मसल फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही वो खुलने लगता है तो फिर नॉर्मल हो जाती है। नस भी ठीक हो गई, वो भी खुल गया, तो आप वो मसल भी ठीक हो गई, तो फिर नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाती है, नॉर्मल लाइफ। पर ये प्रॉब्लम होती है अगर आपने कुछ दवाइयाँ ली है जो पेन किलर होती है, तो उससे आपका क्या तकलीफ नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक वो सीधा नहीं होती है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए आपने पेन किलर लिया, कुछ दूसरा दवाइयाँ लिए, कैल्शियम, हाँ आपने नहीं लिया, यानी कोई भी किसी को होती है तो वो नॉर्मली वो भाग के चले जाते हैं, पेन किलर दे दो, कुछ रिलीफ मिल जाए, तो उससे वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि आप ऐसा खाना लो, इंग्रेडिएंट जो तेल है, तिल वाला है, आयुर्वेदा जो बोलते हैं तिलहन, तो तिलहन जैसा खाना लीजिए, तिल का हो या तुप हो, पंचगव्य तुप भी हो सकता है, नस्य भी हो सकता है, पंचगव्य नस्य। वहाँ पर मालिश भी करने से वो मसल को छोड़ती है। और कोई दर्द शामक तेल, वेदना शामक तेल जो है, जो आपका गौशाला में भी बनती है, वेदना शामक तेल, तो वो भी आप लेके कुछ मालिश करेंगे तो मसल रिलीज हो जाएगा। पर पहले आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मरमा के थ्रू है। आयुर्वेदा में जो मरमा कहा गया है, मरमा हो, वर्मा हो, या अभी अभी जो मॉडर्न थेरेपियाँ आई है, ऑस्टियोपैथ हो या कायरोप्रैक्टर हो, तो वो क्या करते हैं, वो सेट ही होती है वो। तो एक बार मणका सेट हो गया और वो रिलीज हो गई, इंटेक में कुछ तेल वाला खाना लिया आपने और पेट साफ करने वाला इंग्रेडिएंट लिया, सप्लीमेंट लिया, बस फिर से नॉर्मलाइज हो जाता है। ओके, आपने मुझे जो बॉडी पे किया वो कौन सा क्या किया, उसका बोलते हैं मेडिकल डेफिनेशन में? हाँ, वो एक्चुअली क्या था, आपका जो थोरैसिक जंक्शन है, सर्वाइकल थोरैसिक जंक्शन, तो उसको ओपन करने के लिए हमने एडजस्ट किया था। पहले तो उसको मरमा करके वहाँ का जो मसल्स है उसको रिलीज किया। जैसे ही मसल स्टिफनेस कम हुई तो हमने उसको एडजस्ट किया, यानी सीटी को जो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ था उसको अपने पोजीशन में लाया। वो होने के बाद जो आपको कुछ रसायनम दिया था मैंने गौशाला का, और सौंठ और घी बोला था खाने के लिए, वात को समक करने के लिए, और बाकी कुछ ऐसा जो मसल रिलीज करने वाला रसायनम है,
आपका गौशाला से हमें विशेष रसायन बनाते हैं जी जो वात शमन करता है। हाँ, यानी विशेष मेरे रसायन। वीडियोस आपने देखे होंगे 55 प्लस के लिए हम लोग देते हैं विशेष रसायन, वो इन्होंने मुझे खिलाया। और सूंठ और घी ये मैंने दिन में 2-3 बार लगातार 10 दिन लिया है जी वात शमन के लिए। आपको बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको कभी ऐसी तकलीफ हो तो सूंठ घर में है, अच्छा घी घर में है, तुरंत वो खाना चालू करो। घी कितना और सूंठ कितना? घी लगभग 2 चम्मच और सूंठ 1 चम्मच, छोटी चम्मच, हाँ बड़ी चम्मच नहीं है, बड़ी चम्मच नहीं होती है जो सूंठ टीस्पून थोड़ा में। कम लिया तो चलेगा, घी ज्यादा लेना पड़ेगा। घी दो बड़ी तीन चम्मच बार है। दिन में लो। और मेरी गौशाला में बहुत बढ़िया वातनाशक तेल बनाते हैं, बहुत परिश्रम पूर्वक बनाते हैं, हड़जोड़ लाते हैं। तिल भी यहाँ का लेते हुए बैल घाने से बनाते हैं। वो तिल तेल से और हड़जोड़ से कई जड़ी बूटियां डाल के वातनाशक तेल है वो आप लगा सकते हो। यदि आपके यहाँ दूसरा कोई अवेलेबल है वो लगाओ रेगुलरली। बराबर। दूसरी चीज ये जो है, अगर आपको नींद भी उसी समय, क्योंकि नींद तो कभी भी जरूरत पड़ती है, उसको रिकवरी के लिए भी नींद चाहिए, तो नींद के लिए देसी गाय का घी जो है, अगर आपका घर में है देसी गाय, जैसे आपका यहाँ कुंकण का पेड़ा है, तो अगर यहाँ मैं गिर ले आऊं तो गिर यहाँ का देसी नहीं होगी, तो देसी गाय यानी आपका लोकल में जो पूरा पूर्व पुरुष से है, पहले से ही गाय का संवर्धन करते ही वही गाय का घी आप नाक में, यानी फ्रेश वाला घी नाक में एक एक बूंद डाल सकते हैं। और उससे अगर अच्छा लेना है तो कहीं से भी आप पंचगव्य घृत ले, जैसे आप भी बनाते हैं इधर गौशाला, सेठ गौशाला में भी बनती है पंचगव्य नस्य, तो वो भी लेना चाहिए क्योंकि नींद अच्छा आ जाए। ठीक है, तो मुझे तो इन्होंने ठीक ठाक कर लिया। आपको यदि किसी आपके फ्रेंड को रिलेटिव में ऐसा कुछ जकड़न हुआ है या मणके में कुछ गैप है इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो आप ऐसा कुछ डॉक्टर ढूंढिए, खोजिए जो इसको एडजस्ट करेगा आपको बॉडी को। और आपको पंचगव्य घी चाहिए तो हम शेठ गौशाला से भेज देंगे, महाभस्म भेज देंगे। और यदि आपके यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो शेठ गौशाला को कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको यहाँ सुविधा है, डॉक्टर साहब आपको ठीक कर देंगे। जी जी, ये बताने की बात, आप यहाँ आइए खाली इसलिए नहीं है, ये मार्ग है कि हम ठीक ठाक हो सकते हैं। नहीं तो हम कई बार गड़बड़ी करते हैं, गलत जगह जाते हैं, पैसा भी फंस जाता है और हम भी, हमारे मूल्यवान दिन है ये 40 से 60 तक के जो 20 साल है ना, वो गोल्डन साल है। उस साल में ऐसा कुछ हुआ, दिन खराब नहीं होना चाहिए। अब 40 के पहले तो क्या काम ही काम करना है हम लोगों को, तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तंदुरुस्त रहे इसलिए गौशाला पर्याप्त परिश्रम कर रही है। आप, हमारी गौ माता आपके लिए ही है जी। ठीक है, ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप जरूर हमें बताइए। नमस्ते। शेठ गौशाला से मैं सचिन शेठ और आप है डॉक्टर अपूर्व अपूर्व प्रधान। नमस्ते। नमस्कार।